अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है वो हमारा लास्ट पार्ट है जहां हमने क्रोशे का कार्डिगन बनाना सीखा था। आज मैं आप लोगों को इसकी लास्ट लेयर बनाना सिखाऊंगी जिससे इसका फाइनल लुक आएगा और जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा और जहां पर हम लोगों ने बटन अटैच करने हैं। सो ये देखिए, ये जो गले वाली जगह है और ये जो आगे ओपन जहाँ पे बटन वगैरह लगेंगे ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक लेयर बनानी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लेयर हमें कैसे बनानी है यहाँ पे। तो ये देखें, पहले आप लोगों ने अपनी जैकेट या कार्डिगन इसको सीधा रखना है, जो साइड आपने सीधी इसकी रखनी है। तो अब हम देखें, ये वाली जो जगह है ना, ये नीचे की तरफ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे इसको। और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से बनाना शुरू करना है। देखिए, इस वाली जगह से हम बनाना इसको शुरू करेंगे और एक सीधी हमारी लेयर यहाँ से जाएगी। और यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारे गला है, जहाँ पे कॉलर टाइप जगह आती है, यहाँ पे हम लोग डिक्रीज करेंगे, बाकी हम लोग सीधा बनाते जाएंगे। जहाँ पे कोना है ना, बस वहीं पर हम लोगों ने डिक्रीज का ना स्टिच बनाना है। वो किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। और इसी तरीके से ये देखें, ये आगे आ जाएगा और फिर पूरा जो लेयर है ना, ऐसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये जो कोना है ना, इसको आप लोगों ने ले लेना है और इस वाले कोने पे ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे मैं कुरेशा डाल के आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आप लोगों ने बनाना शुरू करना है। दूसरी तरफ से आप लोगों ने इस तरीके से धागे को ले लेना है, ये देखें। और जिस तरीके से हम एक चेन बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छे तरीके से मजबूत गांठ बना देंगे। अब हम बनाएंगे दो चेन, ये देखें इस तरीके से। और अब इसी वाली जगह पे हम लोगों ने बनाना है एक डबल कुरेशा। ये पूरी डबल कुरेशे की लाइन होगी। तो ये देखिए, एक डबल कुरेशा यहाँ पे बन गया। अब आगे देखें इस लेयर को कैसे बनाना है। ये जो डबल कुरेशे वाली जगह है ना, यहाँ पे हमने एक डबल कुरेशा बनाना है और जहाँ पे दो डबल कुरेशे मिल रहे हैं ना, वहाँ पे एक डबल कुरेशा बनाना है। ये देखें इस तरीके से, एक यहाँ पे हो गया डबल कुरेशा और एक यहाँ पे जहाँ पे दो डबल कुरेशे मिलते हैं, ये देखें यहाँ पे ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने पूरी लेयर बनानी है। अब ये देखें, एक जहाँ पे डबल कुरेशा था उसके नीचे और एक जहाँ पे दो डबल कुरेशे मिल रहे हैं ना, उस जगह पे हम लोगों ने एक डबल कुरेशा बनाना है। और इसी तरीके से हम जो है वो इस पूरी लेयर को बना लेंगे जहाँ तक हमारे पास गला आगे जाकर स्टार्ट नहीं हो जाता, वहाँ तक हम लोग बिल्कुल ऐसे ही सीधी लेयर बनाएंगे। अगर कहीं से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें, यहाँ तक मैं इसको बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि इससे आगे आप लोगों ने क्या करना है। ये गले तक मेरी जो पूरी लेयर है ये हो चुकी है कंप्लीट। आप लोगों ने इसे इस तरीके से बना लेना है। और अब यहाँ पे जहाँ पे गला स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए, पहले तो ये वाला जो स्टिच है ना, ये तो सिंपल आएगा, जैसे हम लोग लेते हैं सिंपल वाला स्टिच। और फिर कोने पे हम लोगों ने स्टिच और तरीके से बनाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये स्टिच हमारा हो गया। अब ये देखिए, जो कोना है ना, यहाँ पे हम लोगों ने कुरेशा डालना है, ये कोने वाली जगह पे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने बना लेना है एक डबल कुरेशा। उसके बाद हम दोबारा से इसी जगह पर इसी स्टिच में हम बनाएंगे दूसरा डबल कुरेशा, ये देखें इस तरीके से। और फिर हम बनाएंगे दो चेन, एक दो, और दोबारा से यहाँ पे हम लोग बना लेंगे दो डबल कुरेशे, एक डबल कुरेशा और ये दूसरा डबल कुरेशा। मतलब यह है कि इस कोने वाले जो हमारी चेन है ना, इसके अंदर हम बनाएंगे दो डबल कुरेशे, दो चेन, दो डबल कुरेशे। अब आगे ये देखें, यहाँ पे ना हम लोगों ने ऐसे बनाना है जैसे हम चेन की दूसरी तरफ कुरेशा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हर स्टिच में हम लोगों ने बनाना है एक डबल कुरेशा। और अब हम इसको बनाते जाएंगे और ये बिल्कुल सिंपल है, हर एक स्टिच के अंदर एक डबल कुरेशा आएगा। और जब हम आएंगे ना आगे जाकर इस कोने पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस कोने पे आपने क्या करना है। और फिर वहीं सेम हम दूसरे कोने पे भी बनाएंगे, तो मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कोने वाले स्टिच से एक स्टिच पहले हम लोगों ने अब इसको बनाना है। इसके लिए जो कोने वाला स्टिच है, इसे एक स्टिच पहले वाले में हम लोग जैसे डबल कुरेशा बनाते हैं ना, वैसे ही हम लोगों ने बनाना है। लेकिन ये देखें, कुरेशे के ऊपर धागे को लपेटना है, कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से जब धागा निकाल लेंगे, फिर धागा लेकर हमने एक बार धागा निकालना है। दो धागे हम लोगों ने कुरेशे पे रहने देने हैं। इसी तरीके से हम कोने वाले में भी ऐसे करेंगे और उससे अगले वाले में भी ऐसे करेंगे, जैसे हम लोग डिक्रीज स्टिच बनाते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर हमने तीन स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है।
अब यहाँ पे देखें 4 जब हमारे पास लूप आ जाएंगे हमारे क्रोशे पे तो धागा लेकर एक ही बार उनको हमने निकाल देना है। ये आ गया डिक्रीज स्टिच। आगे बिल्कुल सिंपल है, हर चेन के अंदर एक स्टिच बनाएंगे और जहाँ पे कोना आएगा इसी तरीके से हम लोगों ने 3 स्टिचेस को डिक्रीज करके एक बना लेना है। ठीक हो गया। और ये गले पे इसी तरीके से ही होगा। अभी मैं यहाँ पे सारे बना लूँ डबल क्रोशे, फिर आपको दिखाती हूँ। अब कुछ इस तरीके से ये गला हमारा बन रहा है। देखिए अब हम पहुँच चुके हैं दूसरे कोने पे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने डिक्रीज स्टिच बनाना है, 3 स्टिचेस का एक बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं वैसे ही क्रोशे के ऊपर धागा लपेटेंगे। अपने कोने वाले स्टिच से पहले वाले स्टिच के अंदर हम क्रोशा डाल के जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं, लेकिन 2 धागे जो आखिर में रह जाते हैं वो हमने क्रोशे के ऊपर रहने देने हैं। इसी तरीके से हम बीच वाले में बनाएंगे और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा। धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे। अब 3 धागे आ गए हमारे क्रोशे पर। अब हमने तीसरे में भी यही करना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो होगा यूं के हमारे पास क्रोशे के ऊपर टोटल 4 धागे आ जाएंगे आखिर में, और इनको हम लोगों ने एक ही बार धागा निकाल देना है। ये हमारा कोने वाला स्टिच बन जाएगा। इसके आगे हम लोगों ने हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा बनाना है और इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे जब तक कि हम लोग अपने दूसरे वाले कोने पर नहीं आ जाते। दूसरे वाले कोने पर भी हम लोगों ने इसी तरीके से डिक्रीज स्टिच बनाना है और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, हर एक स्टिच के अंदर हम लोगों ने एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। ठीक हो गया। अब ये देखें ये कुछ इस तरीके से हमारा बन रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और आगे जो हमारे 2 कोने बचे हैं तो हमने इन पर भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, डिक्रीज स्टिचेस बनाने हैं। अच्छा अब यहाँ पे गला जो है वो मैंने पूरा बना लिया है। बिल्कुल उसी तरीके से आखिरी 2 जो कोने थे ना उनमें भी हम लोगों ने डिक्रीज स्टिच बनाना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले 2 में बनाना सिखाया था। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा गला कुछ इस तरीके से बनेगा और जैसे यहाँ पे एक लेयर आ रही है ना, अभी हमने यहाँ पर भी एक बनानी है। इससे पहले जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला शुरू वाला जो गले का कॉर्नर होता है जहाँ पे कॉलर बनता है, जैसे वो बनाया था ना बिल्कुल वैसे बनाना है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे जो हमारी कोने के ऊपर आखिरी टांका होगा, जो स्टिच होगा ना, वो हम कैसे लेंगे, हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। ये देखिए ये रहा हमारा पहला डबल क्रोशा, ये हो गया एक। इसके बाद हम बनाएंगे यहीं पर दूसरा डबल क्रोशा। इसके बाद हम लोगों ने बनानी है 2 चेन। ये देखें कुछ इस तरीके से। थोड़ी सी वीडियो ब्लर है, कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। 2 चेन बन गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। ये देखें ये पहला और ये हो गया हमारा दूसरा। तो ये वाला कोना हमारा इस तरीके से बन जाता है। अब इसके आगे बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक डबल क्रोशे के नीचे हम लोग डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से, और जहाँ पे 2 डबल क्रोशे मिल रहे हैं ना उसमें हम लोगों ने एक स्टिच बनाना है डबल क्रोशे का। और इसी तरीके से हम लोगों ने ये पूरी जो हमारी सीध है ना इसको बना लेना है। यहाँ पे देखें यहाँ तक। ठीक हो गया। इसको हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से बना लेंगे। अब ये देखें हमारी आगे जो फ्रंट वाली लेयर है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं फिर से एक कोने वाली जगह पे। ये देखें ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे कोना हमने कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ और फिर हम इसको नीचे की तरफ से पूरी लेयर बना लेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कोना हमने किस तरीके से बनाना है। पूरी लेयर को जब आप कंप्लीट कर देंगे, यानी पूरी यहाँ से जब पूरी लाइन बन जाएगी तो हमारे पास आ जाता है कोना। और कोने के ऊपर हम लोगों ने बनाना है बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों ने कॉलर की साइड पे कोना बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखें ये जो हमारा आखिरी कोने वाला स्टिच है इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशा इस तरह से। ये देखें ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशा और ये हमने इस तरीके से पूरा बना लिया इसको। थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे ब्लर है तो उसकी वजह से थोड़ा आपको मसला होगा, बस आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा डबल क्रोशा यहाँ पे बन गया। अब हमने बनानी है 2 चेन और उसके बाद दोबारा से हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशा इसी स्टिच के अंदर, यानी 2 डबल क्रोशा, 2 चेन और 2 डबल क्रोशा। और इस तरीके से ये वाला कोना हमारा बन जाएगा। अब आगे देखिए, आगे जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है, जैसे एक डबल क्रोशे वाली लेयर के ऊपर दूसरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। हर डबल क्रोशे के ऊपर हम लोगों ने एक डबल क्रोशा बना लेना है और ये जो पूरी हमारी लेयर है ना ये इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें ये हो गया दूसरा डबल क्रोशा।
ये सबसे आसान वाली जगह है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से इसको पूरा बना लेना है। अब पीछे वाली साइड से भी हमारी लेयर पूरी बन गई थी और अब हम आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ से हमने इस लेयर को बनाना शुरू किया था, ठीक है। अब मैं बताती हूँ हम इसको एंड कैसे करेंगे यहाँ पर इस लेयर को। तो यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने एक डबल क्रोशा बना लेना है अपने लास्ट वाले स्टिच से पहले वाले स्टिच में। यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे याद रखना शुरू में हम लोगों ने एक डबल क्रोशा बनाया था जो हमारा लास्ट स्टिच होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसमें हम लोगों ने बनाना है पहले एक डबल क्रोशा। एक डबल क्रोशा बनाने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा और उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2। और अब क्योंकि होता ये है कि हमने 2 डबल क्रोशे बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से एक है तो हम सिर्फ एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने सिर्फ एक बनाया, एक पहले से था तो बस हमने यहाँ पे इसको जोड़ देना है। जैसे हम लोग स्लिप स्टिच बनाते हैं या जिसको हम लोग कहते हैं लॉक करना, ऐसे क्रोशा डालना है हम लोगों ने और दूसरी तरफ से धागा लेकर दोनों में से हमने निकाल लेना है। ये हमारी एक लेयर कंप्लीट हो गई, लेकिन धागा हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आगे बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट क्रोशा और एक बैक पोस्ट क्रोशा। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चेन। जैसे मैंने आप लोगों को बाजू पे बनाना सिखाया था, फ्रंट पोस्ट बनाना और बैक पोस्ट बनाना, अब बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने करना है। ये देखिए, पहले हम आगे की तरफ से इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे यूं, और जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना लेना है। ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट। और अब हमने बैक पोस्ट बनाना है। देखिए, पीछे वाली तरफ से हम क्रोशा इस तरीके से डालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बैक पोस्ट डबल क्रोशा। और इसी तरीके से हम आगे भी बनाते जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से बनते जाएंगे। और हमने अब इसी तरीके से इस पूरी लेयर को बनाते जाना है जब तक कि हमारे पास कोई कोना नहीं आ जाता। और जैसे कोना आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कोने में इसको किस तरीके से बनाना है। तब तक आप इसकी पूरी लेयर इसको इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने इसको बना लेना है और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे आप लोगों ने इसका क्या करना है। अब ये पूरी लेयर हमारी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट क्रोशे की बन गई है। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा कॉलर स्टार्ट होता है। ये भी एक तरह से कोना ही है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें, पहले जो हम लोगों ने 2 बनाए थे ना, 2 डबल क्रोशे एक ही चेन के अंदर, तो उसमें हम लोगों ने अब बिल्कुल सिंपल वैसे ही बना लेना है, एक फ्रंट पोस्ट करके और एक बैक पोस्ट करके, जैसे तरतीब हमारी आ रही होगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ये देखें, जैसे अभी हमारे पास पहले जो है वो बैक पोस्ट है, तो अब जो अगला बनाएंगे वो हमारा बनेगा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। तो उसको हम बिल्कुल उसी तरीके से बना लेंगे। ये देखें, इस तरीके से दूसरा हमारा बनेगा फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशा। और जहाँ पे हमारी आती हैं 2 चेन, ठीक है, जहाँ हमारी 2 चेन आएंगी वहाँ पे हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये देखें, हो गया एक डबल क्रोशा। और इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे अपना दूसरा डबल क्रोशा भी इसी चेन में इस तरह से। और फिर हम बनाएंगे 2 चेन इस तरह से, एक हो गई चेन, ये होगी दूसरी चेन। और उसके बाद इसी चेन में हम लोगों ने 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, इस तरीके से, यानी चेन वाली जगह पे हमने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। और इस तरीके से ये वाला जो कोना होता है हमारा, इसको हमने मुकम्मल करना है। 1 मिनट में आप दोबारा से बना लो अपने 2 डबल क्रोशे, एक और ये दूसरा। अब उसके आगे बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पहले बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट करना है और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाना है। और यहाँ पे चलें, पहले वाला हम फ्रंट पोस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। और उससे अगले वाला हम बनाएंगे अपना बैक पोस्ट डबल क्रोशा। पता नहीं क्रोशा बार बार क्यों निकल रहा है अभी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बन गया, तो अब हम बनाएंगे अपना बैक पोस्ट डबल क्रोशा। और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। और इसी तरीके से हम लोगों ने इसको तब तक बना लेना है जब तक हमारे पास हमारा दूसरा कोना नहीं आ जाता। अच्छा, जो दूसरा कोना है वो हमारा डिक्रीज वाला है, तो वहाँ पे हमने कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उससे पहले यहाँ वाले मैं अपने सारे जो डबल क्रोशे हैं उसके ऊपर एक फ्रंट और एक बैक पोस्ट बना लूँ। अच्छा, जहाँ पे हमारा डिक्रीज आता है तो उसका मतलब ये होता है कि 3 से हम लोगों ने एक स्टिच बना दिया है। तो अब हम इसको एक ही स्टिच समझते हुए, जैसे तरतीब होगी फ्रंट या बैक पोस्ट, मेरा यहाँ पे बैक पोस्ट बना है तो मैं यहाँ पे बैक पोस्ट बना रही हूँ, इस तरीके से बना लेना है। इसको हम एक स्टिच मानेंगे। और उसके आगे बिल्कुल उसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट जैसे तरतीब होगी
वैसे हम लोगों ने बनाते जाना है। बिल्कुल सिंपल है, साथ साथ बनाते जाएंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। और अगर आप लोगों ने बाजू बनाई हुई है पहले तो फिर आपको ये स्टिच बनाना आता होगा, आप आराम से इसको बना लेंगे। अब ये जो आगे वाले डिक्रीज स्टिच है इनमें भी बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने करना है जैसे हम लोगों ने ये वाला डिक्रीज स्टिच बनाया है। अब ये देखें, जैसे हमने ये बनाया था हम आ चुके हैं इस वाले डिक्रीज स्टिच पर, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही करना है। हम इसको समझेंगे हमारा एक ही स्टिच है, इसको हम अलग अलग 3 नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी मेरा आ रहा है बैक पोस्ट डबल क्रोशा। इस तरीके से तीनों के नीचे से मैंने क्रोशा डाला है और दूसरी तरफ से हम लोगों ने धागा लेकर इस तरीके से अपना बैक पोस्ट डबल क्रोशा बना लेना है। और आगे फिर से फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। साथ साथ बनाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें, यह बन गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और इसी तरीके से मैं आगे बना लूँगी। और ये जो आगे वाला कोना है इसको भी हम लोगों ने इसी तरीके से बनाना है। जो डिक्रीज वाला होगा हम उसको एक ही स्टिच कंसीडर करेंगे और आगे इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब ये मैं दोनों बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को ये वाले कोने पे मिलती हूँ। ठीक हो गया, इसको आप लोगों ने बिल्कुल वैसे बनाना है जैसे हमने पहले वाला बनाया था। अब देखें, गला जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से लगने लगा है और अब ये हमारा कार्डिगन बहुत प्यारा होता जा रहा है क्योंकि इसकी फिनिशिंग लेयर्स आ रही हैं जो इसे और ज़्यादा प्यारा बना देती हैं। अब ये वाला कोना भी कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने पहले कॉलर वाला कोना बनाया था। ठीक हो गया, यहाँ पे भी चेन के नीचे हम लोगों ने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। ये हो गया एक डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशा और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब 2 बनाएंगे हम चेन और फिर दोबारा से यहाँ पे हम लोगों ने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे 2 डबल क्रोशे और इसी के साथ ये वाला कोना भी हमारा बन गया। आगे वाली जो लेयर है वो बिल्कुल वैसे ही आएगी, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। यहाँ पे मैंने बनाया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, फिर हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशा और ये इस तरीके से आगे हम लोगों ने पूरी लेयर ये वाली, ये देखें पूरी की पूरी इसको हम लोगों ने बना लेना है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे इस वाले कोने पे और फिर मैं बताऊंगी कि इस वाले कोने को कैसे बनाना है। अब ये वाली लेयर भी हमारी पूरी बन चुकी है और अब हम आ चुके हैं अपने नीचे वाले कोने पे। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखें, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पे हमारी आती है 2 चेन। तो चेन वाली जगह पे मैंने आप लोगों को पहले बताया है हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। सो ये हो गया हमारा पहला डबल क्रोशा और इसी तरीके से हम लोग बना लेंगे अपना दूसरा डबल क्रोशा और फिर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन, एक और ये हो गई हमारी दूसरी चेन और यहीं पे चेन वाली जगह पे हम लोगों ने और 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। जहाँ चेन आएगी वहाँ हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोना बन जाएगा। अब आगे फिर से वहीं वैसे बनाना है जैसे हम लोग पहले बना रहे थे, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और एक हो जाएगा हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशा। और इस वाली लेयर को भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से पूरा बना लूँगी, एक फ्रंट पोस्ट बना के और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा बना के। इस तरीके से आप स्टिचेस लेंगे तो बहुत प्यारा जो है कार्डिगन बनेगा। साथ साथ बनाते जाएं, जहाँ से समझना है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली पूरी लेयर मैं बना लूँगी इसी तरीके से और हम लोग आ जाएंगे अपने आखिरी कोने पर जहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे। उससे पहले इस पूरी लेयर को मैं बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। अब ये देखें, ये पूरी लेयर हमारी बन चुकी है और ये वाला कोना भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था चेन वाला। तो चेन वाले पे हम लोगों ने क्या करना होता है, एक डबल क्रोशा बनाएंगे और यहाँ पे देखिए उससे पहले वाले में हम लोगों ने ये आखिरी हमारा जो स्टिच है ये बैक पोस्ट बन रहा है, तो मैं इसको बैक पोस्ट डबल क्रोशा बना लेती हूँ। फिर चेन वाली जगह पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये देखें इस तरीके से, ये हो गया एक डबल क्रोशा, ये देखिए एक डबल क्रोशा, फिर हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा, फिर बनाएंगे हम लोग 2 चेन, ये हो गई हमारी एक, ये हो गई दूसरी और यहीं पे हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये देखें थोड़ा सा कैमरे का मसला है, अब कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आप लोग। ये हो गया एक डबल क्रोशा और यहीं पे हम लोग बनाएंगे अपना दूसरा डबल क्रोशा।
ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग इसी अपनी कार्डिगन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी लेयर बन चुकी है। अगर आप लोगों को साइज़ छोटा लगे या एक और लेयर ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक बैक पोस्ट। अब हम इसको एंड करेंगे अपना स्लिप स्टिच बना के। इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे। दूसरी तरफ से हम लोगों ने धागे को निकालना है, ये देखें, और हमने इस तरीके से इसको निकाल लेना है धागे से। और यहाँ पे हम लोग धागे को कट करेंगे, थोड़े से फासले पे, बिल्कुल साथ में कट करेंगे तो क्रोशिया का काम खुल सकता है। और यहाँ पे जो धागा है हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, गांठ लगा देंगे ताकि हमारा क्रोशिया का काम बिल्कुल ना खुले। और यहाँ पे देखिए हमारा जो कार्डिगन है वो बन चुका है। आपने बटन लगा देने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे स्टिचेस के बीच का गैप है वो आराम से इसके लिए बटन होल का काम कर जाएगा। ठीक है। अब अगर आप लोगों को इसके लिए एप्लिक सीखनी है तो कोई भी बेयर वाली या कोई और, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये आप लड़कियों के लिए भी बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग ये बनाएं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।